मैनपुरी में दंपत्ति हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। लूट के लिए हुई थी हत्या। फरवरी में बेटे की शादी थी। करीबी रिश्तेदार आरोपी। मैनपुरी में दंपत्ति हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार हत्या पुरानी रंजिश और लूटपाट के इरादे से की गई थी। पुलिस ने लूटे गए आभूषणों को भी 100% बरामद कर लिया है। 27 जनवरी को हुई थी हत्या। ये घटना जनपद मैनपुरी के ग्राम फूलापुर थाना बरनाहल में 26 जनवरी की रात को हुई थी। अज्ञात बदमाशों ने महेश चंद्र 60 वर्षीय और उनकी पत्नी अनीता देवी 58 वर्षीय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद बदमाश घर के मेन गेट से भाग गए थे। मंगलवार सुबह जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो गांव वालों ने दीवार पर चढ़कर अंदर झांका। आंगन में खून पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी गई। खून से लथपथ महिला की लाश पड़ी थी। सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची और मेन गेट पर धक्का मारा तो वह खुल गया। अंदर खून से लथपथ महिला की लाश चारपाई पर पड़ी थी। वहीं पति की लाश आंगन में तख्त पर पड़ी थी। घर का सामान बिखरा पड़ा था। बेटे की शादी के लिए रखे सोने चांदी के जेवर और कैश बदमाश ले गए थे। पुलिस लूट के बाद मर्डर की बात कह रही थी। वारदात बरनाहल थाना क्षेत्र की सोमवार की रात की है। मृतक दंपत्ति के 2 बेटे ललित अंकित और बेटी आरती है। पुत्र ललित की तहरीर पर थाना बरनाहल में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। दोहरे हत्याकांड के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। 17 फरवरी को बेटे की बारात जानी थी। महेश के भाई राम लखन ने बताया कि दंपत्ति के छोटे बेटे की 17 फरवरी को बारात जानी थी। परिवार में छोटे बेटे अंकित की शादी की तैयारी चल रही थी। दोनों ने बहू के लिए जेवर खरीद लिए थे। बाकी सामान बेटे के आने पर खरीदने की बात कह रहे थे। शादी का कुछ सामान भी गायब मिला। उन्होंने जानकारी दी कि हमारा घर यहाँ से करीब 200 मीटर दूर है। देर रात को बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था। सोते समय दोनों के माथे पर सटाकर गोली मारी गई। टीमों ने किया सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण। हत्या के बाद गठित टीमों ने तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। सर्विलांस और साइबर सेल की मदद ली गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपियों अर्जुन पुत्र स्वर्गीय सुरेश चंद्र निवासी नगला राय थाना घिरोर और आनंद पुत्र स्वर्गीय मानसिंह निवासी फूलपुर थाना बरनाहल को गिरफ्तार किया। करीबी रिश्तेदार और पड़ोसी निकले आरोपी। ये आरोपी मृतक दंपत्ति के करीबी रिश्तेदार और पड़ोसी बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से मुकदमे की वादी के लूटे गए सभी जेवरात बरामद कर लिए गए। उनकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किए गए 2 तमंचे, 2 खोखा कारतूस भी बरामद किए। तरह से ये कहानी रची गई थी और क्या पूरा मामला था? आज से 1 हफ्ते पहले 26 जनवरी की रात को 27 जनवरी की रात ग्राम फूलापुर थाना बरनाहल में एक बुजुर्ग दंपति जो अलग अलग कमरे में सोई हुई थी, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसको गोली मार दिया गया था और हत्या कर दी गई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, FSL की टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड पहुंचे, अधिकारी गए, यहाँ तक कि DI सर भी मौके पर आए थे और घटना के अनावरण के लिए टीमें बनाई गई थी। 5 टीमें गठित की गई थी, जिसमें सर्विलांस सेल, साइबर सेल, SOG के अतिरिक्त CO साहब के नेतृत्व में टीम भी काम कर रही थी। और सबसे पहले हम लोग को पता चला कि ये जो वहाँ के लोकल इंटेलिजेंस थे, उन्होंने पड़ोसी ही आनंद पे संदेह व्यक्त किया कि ये कुछ दिन पहले ये बात भी कर रहे थे कि 2 बुजुर्ग दंपति रहते हैं, अकेले रहते हैं और ये एक मतलब बहुत आसान टारगेट हो सकता है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो हमें सूचना मिली है कि आनंद और मृतक का थोड़ा सा किसी मामले में विवाद भी रहता था और इसने फिर आनंद ने इस चीज़ को लेकर अर्जुन के साथ प्लानिंग की और ये तय हुआ कि जब इनके यहाँ कुछ दिन बाद शादी भी है तो ये इन लोगों को लगा कि इनके पास काफ़ी सोने चांदी होंगे, तो ये लोग इसी उद्देश्य के साथ उसमें घर पर रात में प्रवेश किए। आनंद के द्वारा तुरंत ही घुसने के बाद ही पुरुष जो बुजुर्ग थे उसके सिर पे गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई। और जब इन्हें संदेह हुआ कि नहीं महिला भी जग जाएगी तो वो चूँकि इसे पहचान लेती, तो इस डर से उन्होंने शायद इसको भी मतलब कि तुरंत ही मतलब कि अर्जुन के द्वारा जो दूसरे रूम में खड़ा था कहीं ये हल्ला न कर दे, उनको भी मार दिया गया। बाद में इन्होंने घर की छानबीन की और इन लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी भी थी कि सामान वामान रखते हैं, ये करते हैं। इन्होंने ये की और वहाँ से जो चांदी और कुछ सोने थे उसको लेकर चले गए और इन्होंने साक्ष्य को मिटाने का भी प्रयास किया और आनंद छिपने के लिए कि कोई पहचान ना पाए, चादर ओढ़ के, मृतका का ही चादर ओढ़ के बाहर निकला था और
उस चादर को वो वहीं पर गिर गया था। बाद में डॉग स्क्वाड जब मौके पर गई थी, उन्होंने उसी रूट को देखा जिस रूट में जो अभियुक्त से भागे थे। गहनता से पूछताछ की गई और लोकल इंटेलिजेंस का सहारा दिया गया और सर्विलांस सेल की जब मदद ली गई तो ये पता चला कि अर्जुन और आनंद ही इस पूरे घटनाक्रम में है। इनके पास से हथियार बरामद हुए 2 कट्टे। उसके अलावा जो इन्होंने दंपत्ति के यहाँ से सोने और चांदी लूट के ले गए थे या चोरी करके लेके गए थे, उसको बरामद कर लिया गया है। दोनों को पकड़ लिया गया और उनको आज न्यायिक हिरासत में। सर, आरोपी की टॉर्च बता रहे थे वहाँ ये विवेचना के दौरान जो टर्निंग पॉइंट हमारा रहा, ना सिर्फ मुखबिर की जो सूचना होती है लोकल इंटेलिजेंस की, जो शुरू से ही है और आपके 2 लोग के द्वारा भी संदेह व्यक्त किया जा रहा था, क्योंकि घटना के बाद ही जो अभियुक्त थे वो एक अभियुक्त हाइपर एक्टिव दिख रहा था। दूसरा ये थे कि मौके पे जब ये लोग गए थे तो इन गलती से इनकी टॉर्च छूट गई थी वहाँ पर। वादी के द्वारा जब टॉर्च का बताया गया और उसकी जब शिनाख्त की गई तो वो पता चला कि ये अर्जुन का टॉर्च है, और तो यहाँ से चीज़ें बहुत क्लियर होने लगी। बाद में जो हमारे एविडेंस मिलते गए और गहन पूछताछ की गई तो इसमें सभी चीज़ें क्लियर हो गई। इनके जो संपत्ति जो लूटी गई थी, चोरी की गई थी, वो बरामद कर ली गई है और जो हथियार 2 छिपा के रखे थे उनको ही कर लिया गया था। और जिस पैटर्न से इन्होंने घर में प्रवेश किया था वो सीडी वगैरह के बारे में कितनी टीमों का सर गठन किया गया? 5 टीमों का गठन किया गया था। स्वयं डीआईजी सर इसको डेली अपडेट लेते थे। सर अगर जो बात करें तो ये मृतक और जो हत्यारे हैं उनके बीच में क्या मतलब रिश्ता था? एक तो रिश्ता क्या था? देखिए, एक रिश्ता तो एक तो अर्जुन के बारे में जो पता चला कि ये रिश्तेदार ही है और दूसरा पड़ोसी था। मोटिव मर्डर क्या था सर? एक FIR मर्डर जो उस समय वादी के द्वारा दिया गया था, तो चूंकि वादी उस समय हो सकता है श्योर ना हो क्या गया क्या नहीं गया, जो दिया गया तत्काल पंजीकृत किया गया था। बाद में विवेचना के दौरान जो भी उनके बयान वगैरह आएंगे उनको सब। ओवरऑल मोटिव क्या रहा? देखिए, ओवरऑल मोटिव तो निश्चित तौर पे जो शादी होने वाली थी और उनके बाद जो ये संभावना थी कि सोने चांदी मिलेंगे, तो लूट और चोरी का तो संभावना ये थी। दूसरा ये था कि एक जो बात सामने ये भी आएगी है कि आनंद और उनका विवाद चल रहा था, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो मतलब कि अपना ही बदला लेना चाहते हैं। ठीक।